ये बात बिल्कुल सही है कि अनुलोम-विलोम प्राणायाम को करने से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। अब वो कैसे होती हैं, ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है और बीमारी होने से शरीर में क्या बदलता है। देखिए, स्वास्थ्य यानी कि क्या? हमारा शरीर हर वक़्त कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहा है शरीर के अंदर, है ना? अब वो सारी गतिविधि जब प्रकृति के साथ तालमेल में होती है, एक लयबद्ध तरीके से होती हैं, तब हम शरीर को बोलते हैं एक स्वस्थ शरीर, यानी कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य में है, एक तालमेल में है। अब जब ये तालमेल थोड़ा-सा बिगड़ता है, शरीर के अंदर की ऊर्जा में, शरीर के अंदर होने वाली हर गतिविधि में जब कोई अवरोध उत्पन्न होता है, कोई अड़चन आने लगती है, उसी को हम कह देते हैं बीमारी। अब बीमारी कोई छोटी-मोटी बीमारी से लेकर के बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, यानी कि छोटा-मोटा सर दर्द था या फिर किसी को कैंसर तक हो गया। ये छोटा-सा अवरोध से लेकर के बहुत बड़े अवरोध का रूप ले लेती है और शरीर का जो सामंजस्य है, शरीर का जो प्रकृति के साथ तालमेल है, वो बुरी तरह से बिगड़ जाता है। उसी को हम बीमारी बोल देते हैं। अब जाते हैं बीमारी के कारण पर। बीमारी के 2 कारण हो सकते हैं मेजरली। सबसे पहला जो बड़ा बेसिक होता है कि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत गड़बड़ है। हमारा उठना-बैठना, हमारा खाना-पीना, रहना, सब चीज़ों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक हो रही है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी उत्पन्न हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो कि आजकल के समय में हम देखते हैं यानी कि साइकोसोमैटिक, आपके माइंड की वजह से आपने अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ली है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत हल्के में सब लोग लेते हैं, लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? आप इस बात को गहराई से समझिए कि जिस तरह के विचार आपके अंदर चलते हैं, उसी तरह के विचारों की वजह से एक तरह की फीलिंग, एक तरह का इमोशन आपके अंदर हमेशा बना रहता है। उसकी वजह से आपका शरीर उन बीमारियों को उत्पन्न करता है, वो प्रकृति के साथ तालमेल को खो देता है और उन बीमारियों को मैनिफेस्ट करता है, आपकी बॉडी में उन बीमारियों को उत्पन्न करता है खुद से। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ज़्यादातर उसके अंदर एक इमोशन चलता है। वो इमोशन हो सकता है मान लीजिए कि जेलसी का, ईर्ष्या का भाव। वो ईर्ष्या का भाव अगर उसके जीवन का एक अंग बन गया है, हर वक़्त पूरा दिन कहीं न कहीं उसको एक जेलसी का भाव हमेशा बना रहता है। अब आपको क्या लगता है वो जेलसी का भाव सिर्फ़ वो भाव रह जाएगा? नहीं, वो केवल भाव नहीं रहेगा, वो शरीर के अंदर एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उस बीमारी की जड़ को ढूँढते रहेंगे इधर-उधर कि खाना गलत है, ये गलत है, वो गलत है। नहीं, वो थॉट, वो इमोशन गलत है। इसीलिए आपको अपने मन की तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ये तो एक एग्ज़ाम्पल हो गया जहाँ पर ईर्ष्या, जेलसी जैसे इमोशन की हमने बात की। अब इसी तरह के और भी कई नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कि गिल्ट का होना, रिग्रेट्स का होना, बदले की भावना होना, हमेशा कॉम्पिटिशन वाले स्टेट में रहना या किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं। आप इस बात को समझिए, जब एक नेगेटिव इमोशन या एक से ज़्यादा इमोशन लंबे समय तक हमारे मन में चलते हैं, तो वो फीलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार वो इमोशन आपको फ़ील होने लगे नेगेटिव वाले, अब वो ज़रूर आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई डिज़ीज़ को पक्का से मैनिफेस्ट करेंगे। अब इन बीमारियों के कारण को आप ढूँढते रहेंगे इधर-उधर कि मेरा कुछ खाना गलत है या मैंने कुछ गलत किया है, कैसे हो गया? कारण होता है ज़्यादातर आपका मन, आपके विचार और आपका फीलिंग्स। आप जिस तरह के विचारों को जगह देंगे, जिस तरह की भावनाओं को अपने हृदय में जगह देंगे, वैसा ही आपका शरीर रिएक्ट करेगा, वैसे ही बीमारियों को वो उत्पन्न कर लेगा। अब ये बात समझ में आ गई कि नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग से आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ, जो हमने बात की कि स्वास्थ्य, प्रकृति के साथ तालमेल, वो तालमेल बिगड़ जाता है नेगेटिव विचारों से। तो क्या इसका उल्टा सच नहीं हो सकता? वो भी बिल्कुल सच है। अगर आप अपने विचारों के प्रति थोड़े से सजग हो जाते हैं, अपने एक्शंस के प्रति जो भी आप काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसके प्रति थोड़े से सजग हो जाते हैं, आप थोड़े से सजग होते ही ये देख पाएँगे कि कहीं न कहीं बार-बार नेगेटिव थॉट्स का चिंतन आपके मन में हो रहा था। अब उन नेगेटिव थॉट्स के चिंतन को आपको रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव थॉट से। अब मान लीजिए मन में हमेशा कहीं न कहीं एक भाव बना रहता है जो कि नेगेटिव है। अब वो कोई भी भाव हो सकता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ईर्ष्या का भाव हो सकता है, गुस्से का भाव हो सकता है, कॉम्पिटिशन का हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, कोई भी भाव हो सकता है, ठीक है? अब जब भी ये भाव जगे, तो ये भाव कैसे जगेगा? कोई ना कोई स्टेटमेंट में जगेगा। आप कुछ ना कुछ अपने मन में बोलेंगे, उसको एक शब्द देंगे। मन हमेशा शब्दों में काम करता है, पिक्चर्स में काम करता है,
ठीक है? तो आप जब जब अपने आप को ये देखें सजग होकर के कि मैंने अपने अंदर ये वर्ड बोला, जैसे कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं वर्दी नहीं हूँ या मैं इस लायक नहीं हूँ, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स अपने लिए जब भी आप बोलेंगे, तो कहीं न कहीं आप कन्फर्म कर रहे हैं अपने आप को कि आप यही हो। और जब भी आप अपने मन में बार-बार एक तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं, तो ये बिलीव्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक बार बिलीव्स में कन्वर्ट हुआ, तो वैसी फीलिंग जनरेट होने लगती है और एक बार फीलिंग जनरेट हुई, तो आपकी बॉडी बिल्कुल वैसा ही रूप ले लेती है। उस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देती है, जैसी फीलिंग आपने अपने अंदर जगाई है। ठीक है? अब जब-जब आपके अंदर इस तरह के नेगेटिव इमोशंस आए और आपने सजग होके पकड़ लिया कि भैया मेरे मन में इस तरह का विचार चला, आपने वहां रुक जाना है और उसको रिप्लेस कर देना है एक अच्छे थॉट से या उसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट से। जैसा कि मन में एक विचार आया कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं वर्दी नहीं हूं, आपने रिप्लेस कर देना है कि आई एम डिजर्विंग, I am worthy of this. I am worthy of abundance. I am worthy of all the good things in my life. I am worthy of blessings. कुछ भी आपके मन में जैसा भी नेगेटिव विचार आया उसको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब जब आप इसको बार बार करेंगे तो अभ्यास में आ जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को जगह देंगे ही नहीं। आप नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देंगे, पॉजिटिव को जगह देंगे, तो पॉजिटिव फीलिंग जगने लगेगी और एक बार पॉजिटिव फीलिंग आपने अंदर अपने जगा ली, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे करके आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब आते हैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम से कैसे हमारा शरीर, हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। देखिए, जब हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? हम श्वास पे काम करते हैं। लेफ्ट से सांस को लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते हैं, करेक्ट? अब इसी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कि नॉर्मल आपने 3 से 4 सेकंड में सांस लिया और बाहर छोड़ा, ये बिल्कुल बेसिक है जब आप नए-नए शुरुआत करते हैं। अब हमने एक चीज और डिस्कस की थी पहले कि जब बीमारी आती है तो शरीर का जो नॉर्मल काम करने की प्रक्रिया थी, शरीर का अपना एक एनर्जी सिस्टम था, शरीर की अपनी कुछ गतिविधि थी, जब उसमें अवरोध उत्पन्न होता है यानी कि प्रकृति के साथ जो शरीर का तालमेल था वो गड़बड़ा जाता है, उसी वक्त हम कहते हैं बीमारी हो गई। अब वो जो गड़बड़ हुई है ना बीमारी के आने की वजह से, वो रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? आपके श्वास पर। जब आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं तो आपका श्वास अलग प्रकार से चलता है और जैसे ही शरीर में कुछ अवरोध उत्पन्न हो गया, कोई बीमारी आ गई, तो आपका श्वास सामान्य रूप से नहीं चलता है। आपका श्वास थोड़ा-सा बिगड़ सा जाता है, कभी थोड़ा-सा हैवी हो जाएगा या कहीं न कहीं जर्की मूवमेंट होगी ब्रेथ में या बहुत छोटा श्वास हो जाएगा या आपका एक्सहेलेशन बहुत जल्दी होने लगेगा। ये बहुत बारीक अध्ययन आपको करना पड़ेगा अपने श्वास में। जब हम स्वस्थ होते हैं तो श्वास कैसा होता है? थोड़ा-सा लंबा और गहरा साँस होता है और श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें लंबाई और गहराई होती है। देर में सांस को हम बाहर छोड़ते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। जब बीमार होते हैं तो सांस जल्दी से बाहर जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस श्वास में हमको देखने को मिलते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं और जब स्वस्थ नहीं होते हैं। दूसरा, आपकी जो हार्ट बीट है, हार्ट का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन पूरी तरह से बदल जाता है जैसे ही शरीर में बीमारी आती है, हार्ट नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है। आपका ब्लड प्रेशर बदल जाता है जब शरीर में बीमारी आती है तो। इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, अलग-अलग ऑर्गन्स में आते हैं, जैसे ही कोई बीमारी शरीर में अपनी जगह ले लेती है तो। अब अनुलोम-विलोम कैसे बीमारी को ठीक करता है? जब हम अनुलोम-विलोम करते हैं तो श्वास को एक पर्टिकुलर तरीके से चलाते हैं। यानी कि एग्जांपल के लिए हम 5 सेकंड में धीरे-धीरे श्वास को अंदर भर रहे हैं और 5 सेकंड में ही धीरे-धीरे बाहर छोड़ रहे हैं। ये हम कॉन्शियसली उसको बदल रहे हैं, यानी कि श्वास जैसा कि नॉर्मल चल रहा था, उसको नॉर्मल ना चलने देकर के हमने उसको बदल दिया। यानी कि जब वो नॉर्मल था, वो उस बीमारी की वजह से अल्टर्ड स्टेट में था और अब हमने उसको कॉन्शियसली बदल दिया एक पर्टिकुलर रेशो में। अब इस रेशो के साथ अगर आपने एक चीज और जोड़ दी, क्या? पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक विचारों को जोड़ दिया, अब आपका अनुलोम विलोम बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करेगा। यानी कि जब आप श्वास अंदर भर रहे हैं तो ऐसा महसूस करिए कि मेरे अंदर प्रकृति की जीवन ऊर्जा अंदर की तरफ आ रही है और मेरे मस्तिष्क तक पहुंच रही है और मेरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। इसको प्रेजेंट टेंस में जब आप प्राणायाम करते हुए बोलेंगे और आपने इसको 5 से 10 मिनट कर लिया, आप देखेंगे हर सेशन के बाद आप में एक अलग ऊर्जा आ जाएगी और आप फील करने लगेंगे कि सच में ये करके जो मुझे लग रहा है, ये आज तक किसी दवाई से नहीं लगा, किसी और तरीके की मेडिसिन से नहीं लगा, जो ये 5 से 10 मिनट के प्राणायाम के बाद लगा।
तो क्या करना होता है, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अब उसको बहुत सजग होकर के करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने अभी अभी शुरुआत ही की है, तो कम से कम कोशिश करें कि 4 से 5 मिनट तक आप जरूर बैठें और उस 5 मिनट में आप सजग होकर के पूरी जितनी लंबी सांस आप ले सकते हैं लें और उतना ही समय लें। धीरे धीरे दूसरी साइड से श्वास को बाहर छोड़ें और फिर वहीं से श्वास को भरें, ऑपोजिट साइड से बाहर छोड़ें। ये बिल्कुल शुरुआती फेज है, आपको शुरू में इस प्रकार से करना है, ठीक है। अब जब-जब आप श्वास को अंदर भरेंगे अब जब-जब आप श्वास को अंदर भरेंगे तो आपको एक अफ़र्मेशन को जोड़ देना है। अफ़र्मेशन कुछ भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ करिए। जैसे कि आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप अंदर-अंदर बोल सकते हैं, मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य को महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं अपने शरीर में बहुत सारी ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य को महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस कर सकता हूँ। इस तरह से जब आप प्राणायाम को करेंगे, आप इस तरह से अपनी शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी श्वास, जो बीमारी वाली श्वास थी, स्वास्थ्य वाली श्वास में बदल जाएगी और आपका शरीर फिर से प्रकृति के साथ लय में आ जाएगा। एक बार लय में आ गया तो बीमारी कहाँ छूमंतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस तरीके से अनुलोम-विलोम बीमारियों को ठीक कर सकता है और जड़ से ठीक कर सकता है, क्योंकि आपने अपने मन पर भी काम किया और शरीर पर भी काम किया। अब जैसा कि अभी हमने देखा कि आपने जितनी देर में श्वास अंदर भरी, उतनी देर में बाहर छोड़ दी। ये बिल्कुल शुरुआती फेज़ है। जब आप नए-नए होते हैं, आप इतना ही कर पाते हैं। लेकिन जब आप कुछ हफ्ते इस प्रकार से करने लगते हैं, रेगुलर तरीके से करने लगते हैं, तब हम इस प्राणायाम को थोड़ा-सा एडवांस रूप दे देते हैं। यानी कि जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, तो आप और समय लेंगे। यानी कि 4 सेकंड नहीं, अब आप 8 सेकंड लेंगे। डबल टाइम लेंगे फॉर एक्सहेलेशन एंड नॉर्मल इनहेलेशन। 4 से 5 सेकंड श्वास को अंदर भरने में, 8 से 10 सेकंड श्वास को बाहर छोड़ने में। ये सेकंड लेवल हो गया। अब इसके बाद के कुछ और एडवांस लेवल्स हैं, जब हम प्राणायाम को और एडवांस तरीके से करते हैं, ब्रेथ को होल्ड भी करते हैं, रेशो को और एडवांस कर देते हैं, उसके फायदे भी और एडवांस लेवल पे हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि पुरानी से पुरानी बीमारियां भी हम ठीक कर लेते हैं सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से। आई होप आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि कैसे बीमारियाँ शरीर की नॉर्मल गतिविधि को बिगाड़ देती हैं, प्रकृति के साथ तालमेल को बिगाड़ देती हैं और फिर उसकी वजह से हमारे अंदर की फीलिंग बदल जाती है। और फीलिंग कैसे बदलती है? 2 तरीके से, या तो हमारा लाइफ़स्टाइल गड़बड़ है या हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स गड़बड़ है और बहुत लंबे समय से गड़बड़ है, जिसकी वजह से शरीर में ये बीमारियाँ आ जाती है। बाकी और भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, ताकि आप और गहराई से समझ पाएँ और अपनी बीमारियों को जड़ से ठीक कर पाएँ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।